गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का। कुछ ऐसी समस्याओं की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9th वाले इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसका मतलब है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का मतलब मापन। मतलब तीन कोणों वाली आकृति का मापन अर्थात त्रिभुज की माप। लेकिन त्रिभुज की माप में आपको सिर्फ त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज की माप समझ गए ना। ये हो गया इंट्रोडक्शन। बेसिकली त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की माप या तीन कोणों वाली आकृति की माप। तो अब चलते हैं, इसका फर्स्ट जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में जो है जिससे क्वेश्चंस आपसे बराबर पूछे जाते हैं, वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। सपोज जैसे हमने कोई सा भी त्रिभुज ले लिया, ये अब हम कहें ये 2 है, ये 3 है। अब हम कहें ये, इसे नाम दे दिया ए, इसे बी, इसे सी। अगर हम कहें ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 2, तो ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर क्या होगा? तो पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए ए सी कैसे ज्ञात करोगे। ये सभी पढ़ सकते हैं, 6th 7th 8th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर कहूं ए सी ज्ञात करो, तो ए सी के लिए क्या करोगे? आप कहोगे ए सी बराबर, सीधा कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से सीधा कहोगे ए सी का स्क्वायर। अर्थात आपको पता पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग का आशय क्या है? कर्ण के वर्ग का आशय है एसी का स्क्वायर ना। क्या? एसी का स्क्वायर, 2 एसी का स्क्वायर, और लंब का मतलब 3 का स्क्वायर, और आधार का मतलब 2 का स्क्वायर। तो सीधा आपका क्या होगा? एसी का स्क्वायर बराबर 3 3 9, 2 दूना 4 ना, 9 4 कितना होगा? 13। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 13 हो गया, एसी स्क्वायर बराबर 13, तो एसी बराबर √13 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? √13। अब जैसे हम सपोज करो इसी चित्र में दूसरा कुछ ले लेते हैं, मिटाए से। जैसे हम दूसरा कुछ, अभी आप चीजों को समझो बस, सभी बच्चे इसे पहले समझें। जैसे मैंने यहां 3 ले लिया, यहां 4 ले लिया, और यहां पूछ रहा है एसी बराबर क्या होगा। तो आप आंख बंद करके कहोगे ये 3 क्या है? लंब है, मतलब 3 का स्क्वायर ही हो गया। 4 क्या है? आधार, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। कर्ण हमें मतलब एसी का स्क्वायर पता करना है, तो एसी का स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 4 16 9 25। आप सीधा कहोगे एसी का स्क्वायर बराबर 25। तो एसी बराबर आपका क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट लग जाएगा, √25। मतलब ये क्या हो जाएगा?
5 हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसी जगह सपोज करो, इसी जगह अगर इसी जगह हम मान लो हमें कर्ण पता होता, लो मान लो 5 हमें पता है और कह देता ए बी ज्ञात करो, तो उस समय आप क्या करते? मान लो आपको 5 पता था, ये नहीं पता था, तो क्या करते? तब भी आप फार्मूला यही लगाते, तब भी आप फार्मूला यही लगाते। लेकिन हम अब की बार क्या ज्ञात करते? ए बी। तो कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर, या पहले लिख दो 5 का स्क्वायर। लंब का मतलब हो गया पता ही नहीं, मतलब ए बी का स्क्वायर पता ही नहीं, प्लस आधार मतलब 4 का स्क्वायर। या सीधा आप कह सकते हो ए बी का स्क्वायर बराबर, अगर ये इसी तरफ रख के 4 का स्क्वायर प्लस में इधर है, इधर लाओगे क्या हो जाएगा? माइनस में, तो सीधा क्या हो जाएगा? पचम। चलो पहले लिख लो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ना। जैसे 5 का स्क्वायर इधर, इधर 4 का स्क्वायर ले माइनस 4 का स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर बराबर क्या? 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा ना। ये 25 25 और 4 चौक 16। ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 25 में 16 घटाओगे 9, ए बी बराबर 3। क्या आ गया? 3। समझ में आ गई बातें? क्लियर है ना? अब आप समझ गए पाइथागोरस प्रमेय। अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर। ये हम आपको क्या बता रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ये लंबी वाली भुजा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता था। कर्ण पर बना वर्ग लंब के वर्ग व आधार के वर्ग को जोड़ने पर क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ने पर उसके बराबर होगा। यही क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय। इसको जानना आपको जरूरी है, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक भी कर नहीं पाओगे। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर। तो पहले कोई सा भी एक चित्र हम ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया। यहां पे अगर इसे थीटा मानोगे, ध्यान रखना, इसे थीटा मानोगे, सामने वाली लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और ये आधार होगा और एक कर्ण होगा। ये लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अरे लिख देते हैं, अगर इसे थीटा मानते हो तो ये लंब होगा, ओ सॉरी, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। आपको दो ही तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा, या तो अगर आपको ये सामने इसे थीटा मान दिया जाता है, इसे थीटा मान लिया जाता है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। समझ गए ना? ये बेसिक बहुत इजी है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। अगर थीटा इसे माने तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर थीटा इसे माने तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। हो गया ना? क्लियर है? अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला कुछ फार्मूले हैं, उसे आप नोट कर लो। जैसे मैंने बताया, बनाया थीटा, ये क्या है? लंब या आधार, ये कर्ण। तो एक फार्मूला आप हमेशा याद रखना, क्या? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। बचपन से आपको ये बताया जा रहा है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, उसके बाद बेस, परपेंडिकुलर, बट हम हिंदी में आसानी से चीजों को समझते हैं ना। ये क्या हो गया? अगर इंग्लिश में ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब इसमें देखो कैसे हम निकालेंगे। लाल बटे कक्का से कैसे हम ये फार्मूला याद हो? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा,
लंब बटे आधार tan थीटा, लंब बटे, देखो लंब बटे कर्ण sin थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। अब उल्टा करो, कर्ण बटे लंब तो sin का उल्टा क्या होगा cosec थीटा, और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये क्या हो जाएगा sec थीटा, और आधार बटे लंब cot थीटा। फार्मूला हमने यही सब बना दिया सभी। लंब बटे कर्ण बराबर sin थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। उसके बाद कर्ण बटे लंब बराबर cosec थीटा, कर्ण बटे आधार बराबर sec थीटा, आधार बटे लंब बराबर cot थीटा। इसे आप नोट कर लोगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इससे फिर फार्मूले में भी लिख रहे हैं, टेंशन मत लो, बड़े आराम से लिखेंगे। हो गया ना, क्लियर है? चलते हैं अब आगे बेटा इसे, वेरी गुड। तो चलो फार्मूले लिख लेते हैं, चीजें समझ में भी आ जाएंगी आपको, फार्मूले सभी लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, कौन सा थीटा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या एल बाई के लिख दो, लंब बटे कर्ण। के से कर्ण को मान लिया, परेशान होने वाली बात नहीं, आप कुछ और भी मान सकते हो, ABCD जो भी है उसे मान लेना, लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। लो हो गया साइन, हो गया, हो गया साइन। साइन के बाद कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या आप कह सकते हो आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। हो गया, क्लियर है? मतलब ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार। क्यों? क्योंकि कास का उल्टा सेक उल्टा, साइन का कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। अब दो और बचे, कौन tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, या आप कह सकते हो लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा cot, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे, हो गया, क्लियर है ना? इसी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट किए, स्क्रीनशॉट ले लो, चीजों को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाली है आपको, यहां से लेके बोर्ड एग्जाम तक। चलते हैं अगले टॉपिक पर, मिटाते हैं इसे, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद बाकी आपको धीरे धीरे करना होगा। पहला क्वेश्चन कोई सा भी हम ले लेते हैं। लो सपोज करो मैंने पहले ही एक चित्र बनाया था, तो मैंने कहा था ये 4 है, शायद सपोज इसे 3 माना था या 4 कुछ भी, इसे 4, ये A, इसे A मान लिया, ये B, ये C, ये हो गया आपका थीटा, लो ये आपका हो गया थीटा। अब कह रहा है इसमें कि इसमें क्या करना है, कोई भी जैसे दे दिया, किसी भी त्रिभुज में ये 3 और 4 दिए हैं। अब कहते AC का मान तो आप ज्ञात ही कर लोगे पाइथागोरस। अब इसमें कह रहा है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान, त्रिकोणमिति अनुपात का मान।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से, साइन कॉस टैन कॉट। तो बस सीधा पहला पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जब सीधा बताओगे, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिमाग ही धीरे धीरे टिपलेट ही आपका। AC का स्क्वायर मतलब पता ही नहीं है, AB का मतलब 3 का स्क्वायर, BC का मतलब 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25। AC का स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर 5। AC बराबर 5 क्योंकि बराबर किस तरफ जाएगा, रूट लग जाएगा, तो AC बराबर 5। या इसे आप लिखोगे जब 5 का स्क्वायर कर दोगे, सपोज करो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तब भी AC बराबर 5 आ जाएगा। अब लो ये आपको तो सिस्टम से लिखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो चलो ठीक है, लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फार्मूला हमने लिखा है ना, अब हम पूरा लिखेंगे नहीं। लंब बटे कर्ण मतलब लंब 3 कर्ण 5 हो गया। और उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 आधार 4। हो गया, समझ में आया नहीं, बहुत ईजी है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ना, तुम्हें पता फार्मूला बताया हम ना, लंब बटे कर्ण। आप हिंदी में लिख लेना, अच्छे से लिखना, क्योंकि हम वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये 3 कर्ण 5, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 4 बटे 5, टैन थीटा लंब बटे आधार 3 बटे 4। इसके अलावा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, मतलब यही 3 बटे 5 का उल्टा 5 बटे 3 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार, 4 बटे 5 तो 5 बटे 4। कॉट थीटा टैन का उल्टा काट, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, 3 बटे 4 तो 4 बटे 3। हो गया, क्लियर है ना, समझ गया ना आप, वेरी गुड। तो ये था आज आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो आप क्वेश्चन एक लिख लेना ऐसे ही, यहाँ पे नोट कर लो। ये है मान लो 4 5 करो, चलो इसे भी 10 करो, 10 तो हम 100, और ये हो जाएगा इसे 13 ले लो। रुको, बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं, 1 मिनट रुको। इसे 10 ले लो, इसे आप ले लो 6। अब इसी की सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसे ज्ञात करना है, ठीक, क्लियर है ना, नोट कर लेना, इससे बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी कल हम फिर बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लेना, चीजें तब तक बताएंगे जब तक समझ में ना। बट आप कमेंट्स बॉक्स में ये तो बता दिया करो चीजें समझ में आ रही कि नहीं, प्रॉब्लम कहाँ हो रही सर, क्या चीजें नहीं समझ में आई, कुछ तो बताना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा। और आप आधी वीडियो भगा भगा के देख लिए, हो गया काम खत्म, तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, पूरा देखना पड़ेगा ना, एक एक चीजों को देखोगे तब तो समझोगे, ठीक, नोट डाउन।